हाय देयर, वेलकम बैक टू आर्चीज़ किचन। आज की जो रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो इतना हेल्थी चॉकलेट केक है कि आप बस सोचते रह जाएंगे। तो चले आए फिर इसको हम बनाते हैं। इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए, हमें चाहिए एक पैकेट चॉकलेट केक मिक्स का, हमें 3 अंडे चाहिए मीडियम, हमें 3 मीडियम साइज़ के सेब चाहिए, मैंने लाल वाले इस्तेमाल किए हुए हैं, और हमें आधा कप फ्रूट जूस का चाहिए, जो जो मर्ज़ी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमें थोड़ा-सा बटर चाहिए, जो हमने बस अपने सफ़रिये को थोड़ा-सा हमने लेस करना है। और फिर हमें चाहिए चॉकलेट आइसिंग, जो हमने केक के ऊपर गार्निश के लिए इस्तेमाल करनी है। तो पहले हमने क्या करना है, हमने 3 एप्पल लेने हैं। एप्पल को हमने ग्रेट कर लेना है मशीन में। ये देखें, ऐसे मैं मशीन में कर रही कद्दूकश कर रही हूँ। आप बहुत ही आसानी से वो जो कद्दूकश करने वाला मिलता है उसमें भी आप कर सकते हो। तो हमने ये एप्पल ग्रेट करके बोल में डाल दिए हैं। फिर हमने जो हमारे केक का मिक्स है वो भी हमने बोल में डाल दिया है। तो अब हमने क्या करना है, पहले तो हमने 3 अंडे जो हमारे हैं, वो जो हमने सेब श्रेड किए हुए थे उसमें हमने अंडे डाल देने हैं और उसको अच्छे से मिक्स कर देना है ऐसे। फिर हमने क्या करना है, जो हमारे केक का मिक्सचर है वो भी हमने उसी सेबों में और अंडों में ऐसे हमने उसको मिक्स कर देना है। फिर हमने क्या करना है, हमारा जो फ्रूट जूस था वो हमने इसमें मिला के और उसको अच्छे से हमने फेंट लेना है। मकसद जूस का इस्तेमाल करने का ये है कि हमने केक में बटर या मार्जरीन नहीं डालनी, हमने इसको लेस फैट में बनाना है। तो उसके बदले में हमने इसमें एप्पल्स डाल दिए हैं। तो एप्पल्स जब हमने सब कुछ डाल दिया है, उसको अच्छे से मिक्स करके मिक्सचर में हमने हवा थोड़ी सी भरनी है। तो फिर हमने क्या करना है, मिक्सचर आपका तैयार है। तो अब हमने थोड़ा-सा बटर लेना है और हमने 2 छोटे पैन लेने हैं और उसमें हमने ऐसे बटर को ना लेस कर देना है, ताकि हमारा केक जो है जब हम उसको पकाएँगे तो वो नीचे नहीं लगेगा। तो ऐसे हमने दोनों में बटर कर दिया है। तो अब हमने जो केक का मिक्सचर है वो आधा-आधा हमने इवनली दोनों सफरियों में ऐसे डाल देना है। मैं फिर उससे थोड़ा-सा मिक्स कर रही हूँ ताकि उसमें हवा थोड़ी-सी और भर जाए। तो ये देखें, ऐसे मैंने आधा-आधा करके सफरियों में डाल दिया है। फिर उसके ऊपर हमने ढक्कन रख देना है और हमने फिर अपने गैस कुकर के पास इसको लजा के गैस जो है वो हमने बिल्कुल हल्की आँच के ऊपर हमने उसको ऑन कर देना है और हमने उसके ऊपर हमारे ये 2 जो सफरिये हैं वो हमने रख देने हैं। तो केक हमारा फिर हल्की आँच के ऊपर ये पकेगा। हर 5 या 7 मिनट बाद आप उसका ढक्कन उठा सकते हो। उठा के जो वो जो स्टीम ढक्कन के अंदर आ जाती है उसको आप साफ़ कर दो। तो फिर आप ढक्कन उसके ऊपर दोबारा रख दो। जैसे हम ओवन में केक बनाते हैं, आप उसमें छुरी डाल के डाल सकते हो कि अगर हमारा केक तैयार है कि नहीं। तो ये देखें, केक मेरा बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब हमने क्या करना है, इसको साइड पर रख के इसको थोड़ा-सा ठंडा होने देना है। जब हमारा केक जो है वो ठंडा हो जाएगा, तो फिर हम एक स्पैचुला लेके, तो ये देखिए, हम केक को निकाल के और उसको हम अब गार्निश करते हैं। केक इतने मज़े का बना है, इतना फ्लफ़ी है ना। तो मैंने ये चॉकलेट का जो आइसिंग थी वो मैंने ली थी और ये मैंने उसके ऊपर आराम से ऐसे फैला दी है। चॉकलेट केक और आइसिंग क्या मज़े का कॉम्बिनेशन है। तो अब हमने इसको काट कर और हमने अपने सर्विंग डिश में डाल देना है। और ये देखें, इतने मज़े का स्पंजी सा ये बना है ना। तो हमने अब इसके ऊपर हमने कस्टर्ड डाल देना है। कस्टर्ड जब हम इसके ऊपर डालेंगे, चॉकलेट केक और कस्टर्ड हो तो किसको ये पसंद नहीं है। इतने मज़े का, इतना स्वाद आता है इसको खाने में। तो चलें, आप भी खाएं, इंजॉय करें। हमेशा की तरह मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन मत भूलिएगा और मिलूंगी एक और दिन एक और रेसिपी के साथ। ओके जी, बाय।